पहली बार 2026 में नीट यूजी के एप्लीकेशन से रिगार्डिंग 2 खबर इस हफ्ते में आई। एक था केरला का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और दूसरा था नीट यूजी के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी हुई। तो ये 2 खबर इस साल के शुरू होते ही आई और ये दोनों खबर इम्पोर्टेंट है। एक तो नीट यूजी के फॉर्म भरने से पहले ऐसे जितने भी पेरेंट्स हैं जो एनआरआई भी हैं या इंडिया के हैं, अगर उनके आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, खास करके स्टूडेंट के नाम को लेके, पेरेंट के नाम को लेके, डेट ऑफ बर्थ को लेके, एड्रेस को लेके, फोन नंबर को लेके, ईमेल आईडी को लेके, तो उसको ठीक करा लें। पहली चीज, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसके बारे में थोड़ा समझ लें और कैटेगरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी बनवाने की आपको जरूरत है तो वो बनवा लें। कोई स्पेशल कोटा आपके पास है, उसके बारे में समझें कि डिफेंस के अगर आप हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, जो भी है आपके पास, जो अगर कुछ स्पेशल कोटा भी है तो उसके लिए भी आप ठीक ढंग से समझें कि उस कोटा को क्लेम करने के लिए आपको किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, किस एफिडेविट की जरूरत होती है, कैसे वो डॉक्यूमेंट बनता है। किसी सही काउंसलर से सलाह भी ले सकते हैं। जो भी स्पेशल कोटा है, चाहे वो एनसीसी है, गवर्नमेंट स्कूल है, फ्रीडम फाइटर है, डिफेंस है, इसके बारे में आपको सही ढंग से जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। अगर आप मेरे से चाहते हैं ये सब चीज़ों के लिए, तो आप बॉडमास की हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक खबर है नीट यूजी को लेके, और खास करके नीट यूजी के बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पेरेंट्स का, स्टूडेंट का है कि उनको एडमिशन लेना है। एडमिशन से रिगार्डिंग खबर ये है कि केरला ने अपना फॉर्म रिलीज किया, एप्लीकेशन फॉर्म। 31 जनवरी लास्ट डेट है, 5 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है। बहुत जल्द कर्नाटका आएगा, क्योंकि कॉमेंट के ने अभी अपना डेट जारी किया है एग्जाम का, और अब के और जो के है, ये लोग अपना जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस के अलावा और दूसरे प्रोग्राम में भी इंटरेस्ट है, जैसे आयुष या डेंटल या वेटनरी, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट खबर है। साथ ही अगर आप अलाइड हेल्थ सर्विसेज या नर्सिंग के लिए भी जाना चाहते हैं, अलाइड हेल्थ सर्विसेज स्पेशली, एक नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। उसके बारे में मैंने यहाँ यूट्यूब में भी वीडियो में बता दिया है कि इस साल उसको भी नीट के परव्यू में लाया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट फिजियोथेरेपी करना चाह रहे हैं, बीएएसएलपी का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, बीएमएलटी का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो नीट के से अपडेटेड रहें, और खास करके ये रोल पेरेंट का है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको सारी खबर मिलती है। सैटरडे शाम 7 बजे मेरे साथ ये लाइव सेशन भी मिलता है। तो ये पिछले एक हफ्ते का जो अपडेट्स है वो पहले मैंने आपको बताया। केरला एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है ऐसे स्टूडेंट के लिए, खास करके जो नॉर्थ इंडिया के हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली। इन स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए स्पेशली अगर वो मिस करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को, तो कोई तो क्वेश्चन होना चाहिए जहां जो सबसे सस्ता वाला ऑप्शन है वो केरला है। राजस्थान के बच्चों के लिए एक पेमेंट सीट भी है, जो वहाँ के कॉलेजेस में आप पेमेंट सीट में जा सकते हैं। वो भी अब लगभग केरला जितना ही महंगा है। तो केरला उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि मान लीजिएगा और पेमेंट सीट को भी मिस कर रहे हैं, तो केरला के ऑप्शन को देख सकते हैं। दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए भी केरला के अलावा और कोई दूसरा सबसे सस्ता ऑप्शन नहीं है। केरला में कॉलेजेस क्वालिटी अच्छे हैं, खास करके ऊपर के कॉलेजेस जो 5-6 कॉलेजेस हैं वो क्वालिटी में भी अच्छे हैं। तो केरला जो है रिकमेंडेड भी है। कंपैरिजन अगर आप करें छत्तीसगढ़ से, तो केरला जो है उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। साथ ही आपको वहाँ कोई बैंक गारंटी किसी तरह की नहीं है केरला में। साल भर में फीस देनी है, तो आपको छत्तीसगढ़ में बैंक गारंटी भी इन्वॉल्व है, तो आपको उससे भी राहत मिलता है केरला में। कॉलेजेस पुराने हैं तो आपको पढ़ाई का माहौल भी मिलता है। हाँ, केरला के अपने तकलीफ भी हैं। केरला दूर है, लैंग्वेज का थोड़ा इशू होता है, खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये केरला के अपने प्रॉब्लम भी हैं। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो कॉलेजेस में जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है उसके कारण आप केरला को स्टिल यू कैन प्रेफर।
कि केरला के कॉलेजेस के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। अब केरला में अगर आप केरला डोमिसाइल से नहीं आते हैं, केरला में 3 तरह की नेटिविटी का है कि एक है कि केरला के हैं आप, दूसरा है जो केरलाइट और है केरला नॉन केरलाइट 1 जिसमें कि जहाँ आपके फादर, मदर केरला में पोस्टेड हैं, केरला में डिफेंस में पोस्टेड हैं या स्टूडेंट केरला में पढ़ रहा है, तो इस तरह के जो कैटेगरी है वो है नॉन केरलाइट 1 और जो बाकी इसको छोड़ के जितनी कैटेगरी है वो बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने केरला में पढ़ाई नहीं की है, मदर फादर केरला में पोस्टेड नहीं है, डिफेंस में केरला में नहीं पोस्टेड है, ये सब को छोड़ देते हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो फॉल करते हैं वो है नॉन केरलाइट 2। अब नॉन केरलाइट 2 के लिए जो कैटेगरी अवेलेबल है वो है ओपन कोटा, जहां पर आप 15% सीटों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा है कि अगर आप एनआरआई से जाना चाहते हैं तो एनआरआई कोटा के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो बाहर के भी स्टूडेंट। तो ये 2 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है खास करके ऐसे स्टेट, नहीं तो केरला में जिस तरह का हाई कट ऑफ है उस पे अगर मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही आपको कॉलेज मिलेगा या वेस्ट बंगाल में जो आपको स्टेट कोटा मिलेगा, तो इसकी जगह में आपको केरला जाना बहुत सेंसिबल नहीं रहेगा। या जो साउथ के स्टूडेंट हैं कर्नाटका, वहाँ आपको कर्नाटका में ऑप्शन मिलेगा, तो आपके लिए केरला आने का कोई बहुत फिजिबल नहीं दिखता है। या पंजाब, वहाँ आपको पंजाब में स्टेट कोटा में मिल जाएगा, तो आपको केरला जाने की फिजिबिलिटी नहीं। लेकिन ये जो स्टेट्स मैंने आपको कहा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई और रास्ता नहीं है। आपको जो है केरला का ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं कि केरला में जो कॉलेजेस है, अब आपकी एलिजिबिलिटी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। प्लीज़ ये चीज़ को भी आप लोग, मैं बार-बार ये चीज़ को यहाँ रिमाइंड कराता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो केरला के हैं, इसके लिए आप सिर्फ अगर केरला के डोमिसाइल नहीं रखते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है। केरला के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से जा सकते हैं। अगर यहाँ जो बातें हो रही है वो हो रही है केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि फीस थोड़ी रीजनेबल है, बहुत सस्ती नहीं है लेकिन रीजनेबल फीस है और क्वालिटी कॉलेजेस के अच्छे हैं। तो अब हम लोग आते हैं वापस। अब ये जो कॉलेजेस हैं, अभी इस साल एक और नया कॉलेज ऐड हो रहा है। 20 कॉलेज पिछले साल पार्टिसिपेट किया था, एक नया कॉलेज इस साल केरला मेडिकल कॉलेज पलक्कड़ वो ऐड हुआ है। तो 21 कॉलेज इस बार रहेगा प्राइवेट कॉलेज। अब इनमें जो है अगर आप 22, 23, 24, 25 का, मैंने इसलिए कहा कि अगर हम 3-4 साल का इसका एक बार समराइज्ड फॉर्म में देखें कि किस तरह का ट्रेंड रहता है कट ऑफ का, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या स्कोर आने से आपको केरला मिलेगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो आपको किसी भी स्कोर पे कहेंगे यहाँ मिल जाएगा, तो वो आपको प्लीज़ थोड़ा अपनी एनालिसिस प्रॉपर रखनी होगी और हमेशा आपको जो आपके सामने में दिख रहा है उस पे बिलीव करना है। ऐसी चीज़ों पे जो कोई कह दे कि कुछ होता है मैं यहाँ करा दूंगा, उस पे प्लीज़ उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आइए जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज, जो नंबर 1 कॉलेज है और काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ पर अगर आप देखें पिछले 4 साल का कट ऑफ, तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है, क्लोजिंग रैंक 2022 में 23,023 था जी। मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है, वो उस तरह का क्लोजिंग रैंक इसका रहता है। 2023 में ये 24,049, 24,049। 2024 में 21,137, क्योंकि 2024 में पेपर बहुत आसान था। 2025 में ये 25,123। तो आप ये देखिए कि इस तरह का इसका जो फ्लक्चुएशन है, 21,000 से लेके 25,000 के आसपास में आपको जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज केरला में मिलता है ओपन, जहाँ फीस 8,56,840 पर ईयर है, 8,56,840 पर ईयर, ये इसकी फीस है पर ईयर। ऐसे ही इस तरह के क्वालिटी के जो और 3-4 कॉलेज हैं, इनका भी कट ऑफ बहुत हाईली इसी जोन में ट्रैवल करता है। जैसे आमला का अगर देखें तो 2022 में 27,338 ये था कट ऑफ। 2023 में 25,899, 2024 में 25,361 और 2025 में
27,594। तो ये आप इसका कट ऑफ का रेंज देखिए कि ये 25,000 से 27,000, साढ़े 27,000 के रेंज में आंवला जो है आपको मिलता है। फीस सेम है जो जुबली मिशन का है, 8,56,840 पर ईयर। इसके नीचे आता है मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च मेडिकल कॉलेज। इसमें भी अगर आप देखें तो इसका कट ऑफ भी जो फ्लक्चुएट करता है, 2022 29,201, 2023 29,856, 2024 28,623 और 2025 31,644। तो अगर आप इसका भी फ्लक्चुएशन देखें कि वो 29,000 से लेके 31 साढ़े 31,000 तक में ये रेंज करता है और इसकी भी फीस सिमिलर। पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये तिरुवला में है और इसका अगर हम देखें ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है। 2022 में 32,036, 2023 में 31,805, 2024 में 28,876 और 2025 में 30,717। तो जो लोएस्ट कट ऑफ है 30,717, 30,717। और ये चारों कॉलेज जो ऊपर के मैंने कहे, ये चारों क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज हैं। चारों कॉलेज ही अच्छे कॉलेज हैं, टॉप क्वालिटी कॉलेज हैं, लेकिन आप 31-32 हजार रैंक तक ही इन कॉलेजेस में उम्मीद कर सकते हैं। मतलब अगर आप 25,000 से 32,000 रैंक पे हैं तभी आप ये टॉप के जो 4 कॉलेज हैं केरला, इसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। 8,56,840 पर ईयर की फीस। इसके बाद है MES मेडिकल कॉलेज, ये मल्लपुरम में है और ये कॉलेज जो है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर में सबसे अच्छा कॉलेज है। इसका अगर हम रेंज देखें कट ऑफ का तो 2022 में 33,638, 2023 में 33,812, 2024 में 29,764 और 2025 में 34,477। ये इसका जोन है जिसपे ये रेंज में ये फ्लक्चुएट करता है। मतलब 33,000 से लेके 34,000, 34,500 तक आप MES के बारे में उम्मीद कर सकते हैं। और अगर देखिए गवर्नमेंट में जैसे जैसे सीटें बढ़ेंगी तो ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी सारे सीट्स का इंक्रीमेंट होता है इस साल तो ये थोड़ा बहुत नीचे रह सकता है। बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज, ये भी तिरुवला में है और इसका अगर हम कट ऑफ का पैटर्न देखें तो 2022 में 34,908, 2023 में 36,096, 2024 में 32,260, 2025 में 33,575। तो ये जो है लगभग 35,000 रैंक तक आप बिलीवर्स चर्च की उम्मीद कर सकते हैं। इसकी फीस 8,16,038 पर ईयर है। श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज, ये त्रिवेंद्रम में है और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो रेंज है वो 2022 में 37,458, 2023 में 36,992, 2024 में 32,287, 2025 में 32,658। तो ये 2022 में लोअर साइड में था, 2025 में ये थोड़ा हायर साइड में इसका कट ऑफ रहा है। 8,10,175 ये इसकी फीस है। KMCT मेडिकल कॉलेज कोझिकोड जो है ये भी ठीक कॉलेज है अगर, लेकिन इसका जो है कट ऑफ 2022 में देखें तो काफी नीचे तक था, 67,937। 2023 में 49,720, 2024 में 48,002 और 2025 में 47,212। इसकी फीस है 8,47,690 पर ईयर। यहाँ से आपको जो है कट ऑफ में थोड़ा शार्प डिक्लाइन दिखे, क्योंकि ऊपर के जो मैंने आपको 8-9 कॉलेज बताए थे वो कॉलेजेस जो है आपको 40,000 रैंक के अंदर में थे। कितने कॉलेज मैंने कहे थे? 7 कॉलेज जो है ये आपको 40,000 रैंक के अंदर में थे। यही जो ऊपर के कॉलेज हैं केरला के। लेकिन KMCT भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन ये आपको 40,000 से लेके 50,000 रैंक के बीच में पिछले 3 साल में फ्लक्चुएट किया है। तो 50,000 रैंक तक आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर समरवेल मेमोरियल CSI मेडिकल कॉलेज काराकोनम, ये भी इसी जोन में रहता है। ये 50-55,000 तक ये मिल सकता है। इसको अगर हम देखें तो 48,841 ये 2022 में था, 2023 में 50,428,
2024 में 50,285 और 2025 में 51,573। इसके बाद है SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम। ये 2022 में 50,347, 2023 में 51,903, 2024 में 53,526 और 2025 में 54,956। तो ये भी 55,000 रैंक तक में आप इसको उम्मीद कर सकते हैं। तो ये जो है ये टॉप के कॉलेजेस में यही हैं जो केरला में जो अच्छे कॉलेज में हैं। ये अभी आपको मैंने 10 कॉलेज जो बोला, यही केरला के अंदर में टॉप 10 कॉलेज है। टॉप 10 कॉलेजेस में मैं अभी थोड़ा यहाँ रुकता हूँ और आपको एनालिसिस बोलता हूँ कि 2026 में आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, 2026 में जब आप केरला को अप्रोच कर रहे हैं तो केरला में आपको जो ये टॉप के 10 कॉलेज हैं, इसके लिए जो आप उम्मीद कर सकते हैं रैंक, ये 30,000 से लेके 55,000 इसी बीच में ये टॉप 10 कॉलेज फ्लक्चुएट करेंगे। कोई कॉलेज थोड़ा ऊपर, कोई थोड़ा नीचे हो सकता है। मतलब जो पिछले 3-4 साल का अगर आप देखेंगे, उस ट्रेंड में थोड़ा बहुत कोई कॉलेज ऊपर नीचे जंप कर सकता है, लेकिन मोस्टली इसी जोन में अगर आपका रैंक है तो ये टॉप 10 कॉलेजेस में आप पहुंच पाएंगे। इसके बाद हम बॉटम हाफ में आते हैं। अब अगर यहाँ से देखें तो मालाबार मेडिकल कॉलेज कोझिकोड, ये आपको ये भी 55,000 के रैंक के जोन में ट्रैवल करता है। 2022 में ये 52,675 था, 2023 में 52,052, 2024 में 40,695 और 2025 में फीस रिवाइज हुई थी। फीस का भी एक बड़ा असर आपको 2025 में दिखा है और 2025 में ये 46,789। और SUT एकेडमी जो है आपको देख रहे हैं कि आप फीस थोड़ा सा कम होने की वजह से SUT की फीस 7,76,504 था और मालाबार जो है इसकी फीस 8,56,840। तो ये एक वजह है। और वैसे कॉलेज SUT अगर दोनों कॉलेज में भी आप मेरे से पूछें तो SUT इससे बेहतर है मालाबार से। करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, ये नीचे रहता है कॉलेज और ये कॉलेज जो है आपको 70,000 तक में भी मिलने की उम्मीद है। करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़ 2022 में क्लोज हुआ था 81,829, 2023 में 52,052, 2024 में 65,250, 2025 में 72,225, 72,225 2025 में रहा था और इसकी फीस है 8,27,169। ट्रावनकोर मेडिकल कॉलेज कोल्लम, ये 2022 में रहा था 63,650, 2023 में 52,509, 2024 में 43,753 और 2025 में 50,388, 50,388। इसकी फीस है 8,56,840। श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एर्नाकुलम, श्री नारायण 2022 में काफी नीचे था 81,375, 2023 में 64,731, 2024 में 54,387 और 2025 में 54,489। फीस है इसकी 8,92,459। अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोल्लम, ये कॉलेज भी थोड़ा नीचे रहता है। 2022 में इसका कट ऑफ था 83,769, 2023 में 68,403, 2024 में 58,043, 2025 में 69,018 और इसकी फीस 8,56,840 है। पलक्कड़ इंस्टीट्यूट साइंसेस, ये 2024 में कॉलेज आया है। तो 2024 में इसका कट ऑफ था 68,621, 2025 में इसका कट ऑफ रहा 75,560 और ये जो सबसे नीचे रहा था 2025 में। इसके बाद है डॉक्टर मुपेन मेडिकल कॉलेज, ये इसकी फीस 9 लाख के ऊपर हो गई है, 9,31,118। अब डॉक्टर मुपेन का कट ऑफ देखते हैं तो ये 2022 में 1,20,917,
लेकिन ये 2022 की बात है, अब आप इस रैंक पे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं केरला में। 2023 में ये रहा था 68,752, 2024 में 59,304 और 2025 में 65,303। माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज पत्नमथिट्टा, ये भी 2022 में 1,24,688 तक रहा था। लेकिन पिछले 3 साल को देखिए तो 2023 में 75,488, 2024 में 73,056 और 2025 में 74,820। तो 75,000 का जो जोन है वो रियलिस्टिक जोन है माउंट जियोन का, और 8,50,436 इसकी फीस है। अल अजहर मेडिकल कॉलेज थोडुपुझा, अल अजहर जो है ये भी 2022 में काफी नीचे था, 1,33,226, और 2023 में 80,072, 2024 में 73,624 और 2025 में 75,000 से नीचे वाले कॉलेज में ये भी था 75,394। पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ओट्टापल्लम, पीके दास देखें तो इसकी भी फीस काफी बढ़ गई है अब। तो पीके दास की फीस अगर आप 2024 में देखें तो सिर्फ 7,05,000 थी और उसका कट ऑफ था 54,289। लेकिन 2025 में जब फीस बढ़ी और फीस हो गई 8,97,000, कट ऑफ में जो डिक्लाइन था वो काफी नीचे गया 67,382, मतलब करीब 13,000 रैंक नीचे गिर गया फीस के बढ़ने के कारण। उसके पहले अगर हम लोग देखें तो 2023 में ये 78,554 ये इसका क्लोजिंग रैंक था, और इसके बाद 2022 में देखें तो 1,04,167। रियलिस्टिक इसका जो जोन है वो 70,000 के आसपास में आप उम्मीद कर सकते हैं। केरला मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, ये पिछले साल जो है इसका रहा था कट ऑफ 43,080 और इसकी फीस है 9,31,118, लेकिन ये काफी एंड में आया था, तो ये इस साल थोड़ा नीचे रह सकता है। तो आप इन कॉलेजेस में आपको यही है कि देखिए कुछ कॉलेजेस जो है आपको फीस के बढ़ने के कारण भी काफी शार्प रिएक्शन रहता है और कॉलेज का कट ऑफ डाउन होता है। अब अगर आप देखें तो एसयूटी अगर इसकी फीस इस साल बढ़ती है तो ये भी कट ऑफ नीचे गिर सकता है इसका, क्योंकि इसकी फीस नहीं बढ़ी है। तो फीस का बढ़ना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अदरवाइज किस तरह का इस साल रिस्पॉन्स रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ती है, इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो भी अगर आप एक मेरे से प्रेडिक्शन चाहते हैं तो 85,000 वो एक बॉटम है जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि केरला में आपको सीट मिले, और 75,000 जो है एक सेफ स्कोर है। 75,000 सेफ रैंक है, इनफैक्ट 75,000 रैंक से अगर आप ऊपर हैं तो आपको केरला में जरूर सीट मिलेगी। आज जो है मैंने आपको केरला के बारे में कॉलेज, कट ऑफ, फीस ये बताया है, और इसमें जो है एनआरआई से भी अगर आप जाना चाहते हैं तो एनआरआई से भी आप हाई क्वालिटी कॉलेजेस में जा सकते हैं, और एनआरआई से भी वो कॉलेजेस में जाना जस्टिफाइड है। तो अगर एनआरआई से भी आप देखें तो जैसे जुबली मिशन में, थोड़ा एनआरआई में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, आप उसके लिए मेरे साथ 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। एनआरआई में भी अगर आप देखें तो जुबली मिशन जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है, और एनआरआई में भी कट ऑफ अगर 2024 में देखें तो 1,51,423 था, और 2025 में 1,69,657, और इसकी फीस जो है वो 22,49,006 पर ईयर है। और ये फिर भी ये वर्थ है, ये अगर आपको कॉलेज 1,50,000, 1,70,000 रैंक में मिल रहा है तो डेफिनेटली जस्टिफाइड है, और ये फीस भी जस्टिफाइड है। आमला को अगर ऐसे ही देखेंगे तो आमला पिछले साल रहा था एनआरआई में 1,84,972, उसकी भी फीस सेम है 22,49,006। बिलीवर्स चर्च ये रहा था 1,92,760। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ये रहा था 2,24,650। पुष्पगिरी ये रहा था 2,61,636। तो ये जो ऊपर के कॉलेज हैं, ये 4-5 कॉलेज,
ये कॉलेजेस इवन एनआरआई कोटा से भी हाईली कॉम्पिटिटिव रहते हैं और इसमें आप 2.5 लाख रैंक तक की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो एनआरआई का भी कट ऑफ का जो इसमें रेंज है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख रैंक के बीच में 1.5 टू 2.5 लाख रैंक के अंदर में आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। बाकी कॉलेजेस आपको लोअर रैंक पे भी मिल जाएंगे। जैसे एमईएस है वो काफ़ी नीचे 5 लाख रैंक तक भी आपको मिल सकता है एनआरआई से। बाकी कॉलेजेस आपको 8 लाख 10 लाख रैंक पे भी मिल सकते हैं। लेकिन ये ऊपर के जो 5 कॉलेजेस हैं ये एनआरआई से भी डेफिनेटली जस्टिफाइड हैं इनमें एडमिशन लेना। अगर आप केरला के एडमिशन प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, फॉर्म क्या भरना है, और अच्छा, केरला में एक बार अप्लाई कर लिया इतना इनफ नहीं है, आपको बार बार वहाँ बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है। तो केरला में अगर आपको बाकी आगे के अपडेट्स मिस करते हैं, जब आपका 12th का रिजल्ट आता है, जब आपका नीट का स्कोर आता है, या आपको कुछ और चीज़ों के लिए भी वो अपडेट मांगता है, तो आपको लगातार केरला के फॉर्म पे या केरला के पोर्टल पे जाके उन चीज़ों को ध्यान से करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं, आप अफोर्डेबिलिटी आपकी है, तो आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर की सलाह ले सकते हैं। एक्सपर्ट काउंसलर के पेड गाइडेंस में आ सकते हैं। मेरे एक्सपर्ट पेड गाइडेंस में अगर आपको आना है, उसके लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट को भी विजिट कीजिए bodmaseducation.com, वहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आप जो है रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, चाहे एनआरआई कैटेगरी से केरला में या ओपन सीट्स के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और केरला के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर में अगर कोई शॉर्ट कोई वीडियो मैं दूंगा। बाकी आप जो मेंबर्स हैं, मेंबरशिप लेंगे तो उसमें केरला के एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। केरला के टॉपिक के ऊपर में मैंने डिस्कस किया है। अगले हफ्ते हो सकता है कोई और फॉर्म ओपन हो सकता है कर्नाटका, हो सकता है कोई और सीएमसी वेलोर, जो भी रहेगा मैं आपको इस लाइव सेशन में फिर उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।